सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। दोस्तों आज बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। ये जो टॉपिक आप ही की सजेशन से पिक किया है एंड वेरी राइटली सो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉमन समस्या है। और जैसे ये डिस्कशंस चल रही हैं ना, आपने देखा लास्ट वीक हमने बात की स्लिप डिस्क की, ये डिस्क हर्निएशन जिसे कहते हैं, दैट इज़ अ रिलेटेड टॉपिक अगेन टू दिस। और पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर चुके हैं और आपको याद हो आर्थराइटिस के ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियोस हैं। और जो मेरे दोस्त बने रहे हैं शुरू से गुरु नानक केयर्स के साथ, वो वीडियोस उन्होंने देखे हैं, आप सबने देखे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक टू टुडेज़ डिस्कशन। उससे हमारा बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार है। वी नो व्हाट इज़ सर्वाइकल, व्हाट इज़ वर्टेब्रल कॉलम, व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, बेसिक नॉलेज हमें है। बेस्ड अपॉन दैट आज बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को हम सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। इससे हमें हिंट मिल जाएगी क्या होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और आज बात करेंगे उसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं, क्यों होता है, क्या कारण है, रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं, सर्टेन डूज एंड डोंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स ख्याल रखने लायक। और बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर टॉप की 5 दवाओं का जिक्र करेंगे होम्योपैथी में, जो कि इमीडिएट रिलीफ, परमानेंट रिलीफ दिलाएगी हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी पेनफुल बीमारी से। दोस्तों पहले समझते हैं क्या होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बेसिकली जैसे एज बढ़ती है ना, एज ड्यू टू एजिंग देयर आर सर्टेन डीजेनरेटिव चेंजेस दैट अकर। ओवरऑल पूरी बॉडी के बोन्स में डीजेनरेटिव चेंजेस होती हैं, लेकिन जो नेक की बोन्स में रहती हैं, जैसे सर्वाइकल कॉलम हमने देखा C1 to C7 वर्टेब्रे रहते हैं, उनमें जो चेंजेस रहती हैं, जो उसके अंदर डिस्क्स रहती हैं, उनमें जो चेंजेस रहती हैं, उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। बेसिकली दोस्तों अगर हम समझें, जो हमारी ये मूवमेंट्स रहती हैं ना, बेंडिंग मूवमेंट्स, टर्निंग मूवमेंट्स नेक की, ये इतनी स्मूथ रहती हैं, क्यों, क्या कारण है। अगर तो सिंपल वर्टेब्रे रहते, सिर्फ बोन्स रहते, तो दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। लेकिन दोज वर्टेब्रे, उन वर्टेब्रे के बीच में एक कुशन्स डाले गए हैं जिसे हम डिस्क बोलते हैं। वो सॉफ्ट कुशन्स रहते हैं जिस वजह से इतनी स्मूथ मूवमेंट, ये टर्निंग मूवमेंट्स एंड बेंडिंग मूवमेंट्स हमारी पॉसिबल रहती हैं। बट बिकॉज ऑफ एजिंग, आगे कारण देखेंगे, और there are certain degenerative changes that occur in these discs, the joints or the vertebrae। इनमें जो changes रहती हैं of the neck region, उस वजह से cervical spondylosis एक condition है जो उत्पन्न होती है। और दोस्तों because of this क्या होता है, ये जो डिस्क रहती है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाती है, इट लूजेज इट्स फ्लूइड एंड बिकम्स मोर, जैसे इट बिकम्स स्टिफर, पहले से ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, जिस वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है हमारी। अगर मूव करें तो इट विल बी वेरी पेनफुल। बेसिकली ये होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और इसको सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों कहा गया, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्थराइटिस जो कि एज की वजह से, जैसे हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है ना ऑल ओवर बॉडी की, वो अगर नेक के रीजन की बोन्स में हो तो उसे सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ये ज़्यादा मिडिल एज्ड और एल्डरली लोगों में देखा गया है, ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है कंडीशन। और दोस्तों ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ दिस डिस्क एंड द कार्टिलेज, देन एबनॉर्मल ग्रोथ्स निकल आते हैं ऊपर बोन्स में, जिसे हम बोन स्पर बोलते हैं। मेडिकल टर्म इज़ ऑस्टियोफाइट्स। दोस्तों दैट इज़ एन आउटकम ऑफ दिस कंडीशन। उसका अलग से बात करेंगे। वी हैव वेरी ब्यूटीफुल होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर दैट ऑस्टियोफाइट्स ऑल्सो, but it needs a different separate discussion. Restricting ourselves today to cervical spondylosis only. आइए देखते हैं दोस्तों क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, क्या कॉजेज रहते हैं, क्यों होता है ये। जैसे मैंने बोला सबसे पहले तो एजिंग, दैट इज़ वन। सेकेंडली दोस्तों एनी प्रीवियस इंजरी टू द नेक ड्यू टू सम एक्सीडेंट या ट्रॉमा की वजह से, अगर कोई इंजरी पहले हुई हो, उस वजह से समय के साथ आगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्डली दोस्तों देयर आर सर्टेन पीपल जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई परफॉर्मेंसेस देते हैं, कोई ऑक्यूपेशन, उनके प्रोफेशन ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो एथलीट्स रहते हैं, जिमनास्ट्स रहते हैं, जिमनास्टिक्स आपने देखा होगा कितना वो बेंड कर लेते हैं अपनी बॉडी को, इतनी स्मूथ होती हैं उनकी मूवमेंट्स। उन केसेस में विद द पैसेज ऑफ टाइम दे मे
पुट स्ट्रेस ऑन द नेक, जिस वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के रिस्क बढ़ जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स पुअर पोस्चर इज़ फाइनल। वो पुअर पोस्चर के बाद ना सिटिंग पोस्चर हमारा सही नहीं है, कोई लाइन लेटने का पोस्चर सही नहीं है, अगर उसी पोस्चर में कंटिन्यू बैठते उठते रहें फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों सिम्टम्स में देखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स में ऑफ कोर्स सबसे पहले तो नेक स्टिफ रहता है विद पेन। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, ये जो पेन उठती है ना गर्दन से, नेक से, वो अगर सिर की तरफ जाए तो हेडेक शुरू हो जाएगा। थर्डली अगर वो पेन टुवर्ड्स द शोल्डर्स जाए, टुवर्ड्स द आर्म, दैट इज फॉर्म्स अनदर डिफरेंट सिम्टम। जो पेन ओरिजिनेट गर्दन में ही होती है, नेक से ही शुरू होके टू द आर्म्स एंड द हैंड्स तक जाती है। नंबनेस भी हो जाती है दोस्तों, सुनपन होना शुरू हो जाता है आर्म्स में बिकॉज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। देन देयर इज इनएबिलिटी टू मूव, ये जो हमारे गर्दन फुली टर्न कर जाते हैं ना हम इजीली कंफर्टेबली, और ये बेंड कर जाते हैं जैसे, जिसमें इमोबिलिटी हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाती है। वी कैन नॉट टर्न द नेक कम्प्लीटली फुली। जैसे कोई इंसान से हमने बात की तो विल टर्न लाइक दिस इंस्टेड ऑफ टर्निंग द हेड। तो दिस इज़ अनदर मेजर सिम्टम जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में देखा गया है। दोस्तों आइए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ख्याल रखना है क्योंकि रेस्ट इज़ द फर्स्ट। ज़्यादा एग्जर्शन नहीं करनी जिस वजह से स्ट्रेस रहे और ये प्रॉब्लम बढ़ जाए। सेकेंडली दोस्तों सर्वाइकल कॉलर की हम सपोर्ट ले सकते हैं टू वियर अराउंड द नेक, गर्दन पे हम सर्वाइकल कॉलर लगा सकते हैं। थर्डली दोस्तों फिजिकल थेरेपी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन अप्लाई हीट एंड कोल्ड थेरेपी ऑल्सो हम ले सकते हैं, जिससे हमें रिलीफ मिले, आराम मिले। एंड ऑफ कोर्स सर्टन एक्सरसाइजेस जो कि एक फिजिशियन की देख रेख में ही समझनी चाहिए। ये तो थी दोस्तों बेसिक जानकारी in simple words about cervical spondylosis. Let us come to the one of the most important parts, that is the treatment part. We are truly blessed with homeopathy दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं आती हैं होम्योपैथी में जो कि जड़ से रिमूव करेंगे इन सिम्टम्स को और हमें इमीडिएट रिलीफ देंगी। इतनी जो स्टिफनेस रहती है, पेन रहती है। लेट अस कम टॉप की 5 दवाएं। स्ट्रेट अवे कम टू द मेडिसिन्स। दोस्तों सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा की बात करूँगा, दैट इज़ कैल्मिया लैटिफोलिया। जो ये पेन रहती है ना फ्रॉम नेक, गर्दन से लेके हमारी बाजू तक आती है, फ्रॉम नेक डाउन द आर्म, वहाँ कैल्मिया बहुत अच्छा रोल अदा करती है दोस्तों। देन द अपर 3 वर्टेब्रे, वहाँ से पेन उठती है और एक्सटेंडिंग टू द शोल्डर्स, बोथ द शोल्डर्स, वहाँ कैल्मिया जैसे ना साइट स्पेसिफिक काम करती है। थर्डली दोस्तों न्यूरैल्जिया रहता है, नर्व पेन रहती है विद नंबनेस, जो सुनपन के सिम्टम आते हैं, नंबनेस होनी शुरू हो जाती है बाजू में, हाथों में, हैंड्स में, फिंगर्स नंब होने शुरू हो जाते हैं वहाँ। और ये जो पेन रहती है ना, इट इन द लोकलाइज्ड रीजन ऑफ द नेक। दोस्तों कैल्मिया लैटिफोलिया हम कंफर्टेबली दे सकते हैं मदर टिंचर फॉर्म में, क्यू फॉर्म में, बेहतरीन रिजल्ट्स। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ पैरिस क्वाड्रिफोलिया। नाउ पैरिस क्वाड्रिफोलिया अगेन साइट स्पेसिफिक मेडिसिन पर्टिकुलरली फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जहाँ सेंस ऐसे ना पर्टिकुलर सिम्टम रहता है, जैसे गर्दन पे ना कुछ वजन रखा हुआ, कुछ हैवीनेस, सेंस ऑफ वेट और हैवीनेस इन द नेप ऑफ नेक यहाँ रहता है, वहाँ पैरिस काम करती है। सेकेंडली दोस्तों अक्रॉस द शोल्डर्स जो दर्द रहता है वहाँ स्प्रेड हो जाता है, एक्सटेंड्स टू द शोल्डर्स, एंड न्यूरैल्जिया रहता है अगेन विद नंबनेस, वहाँ पैरिस दे सकते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ गुआइकम, अगेन स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जहाँ रूमेटिज्म रहती है, जहाँ आर्थराइटिक डायथिसिस रहती है, जैसे फैमिली हिस्ट्री में चलता आ रहा है ना, आर्थराइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आगे फैमिली होने के में काफ़ी स्वाभाविक रहते हैं, वहाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम्स आते हैं। और विद इमोबिलिटी रहती है दोस्तों, जहाँ हमने बोला स्टिफनेस रहती है, वी कांट मूव अवर नेक एंड बेंड अवर नेक फॉरवर्ड और साइडवेज, वहाँ गुआइकम बहुत अच्छा रोल अदा करती है। गुआइकम अगेन मदर टिंचर क्यू फॉर्म में देंगे, और पर्टिकुलर सिम्टम जहाँ दोस्तों अफेक्टेड पार्ट ऑफ द नेक या लिम्स में जहाँ प्रॉब्लम रहती है, वहाँ से ना हीट निकलती है, वो पोर्शन थोड़ा गर्म रहता है, वहाँ गुआइकम का पर्टिकुलर एग्जैक्ट सिम्टम है, गुआइकम बहुत अच्छा रोल अदा करती है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस अगेन जहाँ दोस्तों पेन इन द नेक रहती है और वर्टिगो रहते हैं, चक्कर भी आते हैं, अगेन अदर सिम्टम्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, और कॉन्ट्रैक्शन टाइप पेन रहती है, वहाँ जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उस तरह का पेन रहता है इसमें। ऑफ कोर्स देयर इज़ प्रेशर एंड हीट, ये अगर हम अप्लाई करें तो हमें रिलीफ मिलता है। वेरी पर्टिकुलर टिपिकल सिम्टम कोलोसिंथ, प्रेशर और हीट एमिलियोरेट्स।
देन फिफ्थ एंड फाइनल मेडिसिन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज लेकनेंथिस। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, बहुत बेहतरीन रोल है दोस्तों लेकनेंथिस का भी। जहाँ रूमेटिक सिम्टम्स ऑफ द नेक रहते हैं, स्टिफनेस रहती है नेक में, और पेन ऐसी होती है जैसे ना डिसलोकेशन हो गया है। बहुत बेहतरीन दोस्तों लेकनेंथिस। 30 और 200 पोटेंसी। अच्छा, इसमें ये बात ख्याल रखनी है कि दोस्तों नो सेल्फ मेडिकेशन प्लीज़, क्योंकि ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस रहते हैं, दे आर क्रॉनिक केसेस, मस्ट बी डिस्कस्ड विद फिजिशियन बिफोर अराइविंग एट द मेडिसिन पार्ट। कौन सी पोटेंसी कितनी देर तक कैसे देनी है, लेट द फिजिशियन डिसाइड। लेकिन वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। बहुत बेहतरीन दोस्तों 5 की टॉप की दवाएं हैं, पर्टिकुलरली कवरिंग ऑल द सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। जहाँ ज़रूरत समझे यू कैन यूज़ द मेडिसिन्स। दोस्तों ख्याल रखें अपना। आगे फिर हम बात करेंगे मिलते जुलते सिम्टम्स कुछ और डिजीज़ डिसऑर्डर्स को लेके। अगर आपके मन में कोई ऐसा सिम्टम या कोई ऐसा डिजीज़ है, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वी कैन टेक अप दैट टॉपिक एंड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। लेट द नॉलेज स्प्रेड दोस्तों। शेयर कीजिए वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, और ख्याल रखिए अपना दोस्तों। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, मिलेंगे आपको। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।